डूबती किश्ती को उछाला दे दूँ, मैं नहीं कोई तो साहिल पर उतर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हिमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। इन्हीं लफ्ज़ों के और इन्हीं लाइनों के सोच कर ही कोई व्यक्ति पूरा जीवन अपना साधना, योग और खोज में लगा देता है। हर इंसान एक सा पैदा होता है, बचपन एक सा गुजरता है, लेकिन उसके विचार, उसकी मानसिकता अलग क्यों हो जाती है। एक ही माँ के 4 बच्चे एक ही परवरिश में रहते हैं, लेकिन चारों के विचार अलग क्यों हो जाते हैं। यही मानसिकता लेकर, यही विचार इंसान को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध, आज ये नाम पूरे विश्व में परिचित है, श्रद्धा योग है और नमन योग है। वे शब्द जो आत्मा को प्रकाशित कर दें, बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर होते हैं। कोई तो ऐसे शब्द होते होंगे जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे इंसान आपा खो देता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है। आखिर इन शब्दों का चमत्कार क्या है और कैसे इंसान के पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक डकैत उंगलीमार नाम का राजा बिंबिसार के राज्य में हुआ। उसका राजा बिंबिसार ने कुछ ऐसा छीन लिया जिसकी वजह से उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। दोस्तों, कोई भी स्वेच्छा से डकैत नहीं बनता है, आतंकवादी नहीं बनता है। कुछ तो ऐसी परवरिश होती है, कुछ तो ऐसा माहौल होता है, कुछ दबाव होता है जिसकी वजह से लोग असंतुलित लाइफ जीने के लिए विवश हो जाते हैं। यानी परवरिश ही वो मामला है जिसकी वजह से हम उच्च शिखर से लेकर के नीचे गर्त तक पहुंच जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी राजा बिंबिसार के समय में उंगलीमार नाम का एक डकैत रहता था। उस डकैत का बिंबिसार राजा ने कुछ छीन लिया था। इसके बारे में तो अभी तक जानकारी नहीं हुई है कि वजह क्या हुई, लेकिन वो राजा बिंबिसार से सख्त नाराज़ था और ऐसी परिस्थितियों में उसने 999 लोगों का कत्ल। जहाज़ पर पहाड़ी के ऊपर जाने का मतलब है मौत को दावत देना। इंसान घबराता था। पहले उसकी माँ उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन 999 की खबर सुनने के बाद उसने भी जाना छोड़ दिया था कि क्या पता अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो मेरा ही वध ना कर दे। दोस्तों, समय व्यतीत होता रहा। वो समय था महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार का। वो गांव-गांव जाकर धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को सही रास्ता बताते थे, लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करते थे। ऐसी परिस्थिति में उनका अचानक ही वहाँ से शिविर लगा और वो टहलने के लिए पहाड़ी की तरफ रुखसत हुए। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। शिष्य ने कहा, तथागत, ये देखिए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, हमें उस पहाड़ी पर नहीं जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्यों? बोले, वहाँ पर एक डकैत रहता है और वो डकैत ने 999 लोगों का कत्ल कर दिया है, अब हजारों शिकार ढूंढ रहा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, वैसे शायद मैं ना भी जाता, लेकिन अब उसको मेरी ज़रूरत है। तुम चाहो तो लौट जाओ। शिष्य को उन्होंने वहीं रोक दिया और खुद आगे बढ़ते चले गए। जब डकैत को पता चला कि महात्मा बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो भी वहाँ से अपने जहाँ बैठा था उस गुफा से निकला और महात्मा बुद्ध की तरफ मुखातिब हुआ। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। डकैत उंगलीमार ने उसको वहीं से ललकारा, रुक जा सन्यासी, नहीं तो हश्र बुरा होगा। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध करीब आते जा रहे थे, उंगलीमार जो डकैत था उसकी आंखें चौधियाई हुई थी। महात्मा बुद्ध के चेहरे का तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और
आखिर वो एक पेड़ के नीचे करीब आ मिले। उसने अपनी कटार निकाल ली और महात्मा बुद्ध की तरफ कहा, सन्यासी रुक जा, क्यों मौत को दावत देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, रुक क्यों गया, तू भी छत्री है, मैं भी छत्री हूँ, देखें कौन किसका वध करता है। उसने कहा, तू पागल हो गया है सन्यासी, रुक जा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूँ, एक बात मेरी मान लो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। उसने कहा, क्या। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और सोचने लगे कि कहना तो मान रहा है, इसके सुधरने की गुंजाइश तो है। महात्मा बुद्ध बोले कि तुम इस पेड़ की डाल को काट दो। एक साधारण सा वक्तव्य था। उसने 1 मिनट में उस डाल को काट दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम इसको जोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। कहा, सन्यासी तू पागल तो नहीं है, जो कट जाता है वो जुड़ता थोड़ी ही है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, तूने 999 का कत्ल कर दिया, अब एक को जोड़ के दिखा। जिसे हम जोड़ नहीं सकते, जिसे हम बना नहीं सकते, जिसे हम संवार नहीं सकते, उसके मिटाने का हमारे ऊपर क्या हक है। हमें किसने दिया है ये हक। और वो पलट गए। उंगली मार को न जाने क्या हुआ कि उसके पूरे शरीर में सनसनी फैल गई। उसने वो माला जो पहने हुए था उंगलियों की, वो माला उतार कर सन्यासी के चरणों में डाल दी। लेकिन महात्मा बुद्ध बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पलट कर चल दिए, और डकैत भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब वो शिविर में पहुंचे तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ भिक्षा लेकर आओ। और वो भिक्षा लेने के लिए उस गांव में गया जिस गांव में उसने लोगों का कत्ल किया था। दोस्तों, जिन लोगों का कत्ल किया उनके परिवार वालों ने उसका बुरा हश्र किया, पत्थर मार मार के उसे लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान स्थिति में, बुरी स्थिति में वो फिर से शिविर में लौटा। बुद्ध ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाया और कहा, अब मन को पीड़ा हो रही है। उसने कहा, नहीं, मन को पीड़ा तो मन तो तू ले आया है। शरीर में की पीड़ा मन से ही महसूस की जाती है, अब कोई पीड़ा नहीं है। कहते हैं वो बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। एक विचार इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। कुछ शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। दोस्तों, हम क्या बोलते हैं अपनों से, किस तरह की बात रखते हैं, इसका असर हमारे बच्चों पर बहुत पड़ता है। इसका असर हमारे समाज के द्वारा हम पर बहुत पड़ता है। आप कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उन शब्दों से, उन घटनाओं से आप अछूते नहीं रह सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से हमें अपनों से बातचीत करना चाहिए, बहुत ध्यान से आने वाले पीढ़ी को संवारना चाहिए और बहुत ही सुंदर लफ्ज़ों में इस संसार को सजाना चाहिए। अगर हम चाहें तो शब्दों के माध्यम से किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है दोस्तों, उसकी परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं। वो परिस्थितियां, वो काम खराब होता है, वो व्यक्ति कभी खराब नहीं होता है। स्नेह भरा हाथ अगर शराबी के ऊपर भी आप रखेंगे तो वो भी भाव विभल हो जाता है, यानी उसका मन भी आहत है। आज मैं देख रही हूँ उम्र दराज बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन में जा रही हैं। बच्चों को चाहिए कि वो स्नेहिल प्रभाव नहीं समय दे पा रहे हैं तो भी अपनी माँ को, अपने वृद्धजनों को, अपने दादा दादी को एक कॉल स्नेह से भरा हुआ, प्यार से, ममत्व से सींचा हुआ दे सकते हैं। आखिर उन्होंने अपनी जवानी में
तुम्हारे परवरिश में अपनी जवानी लगा दी, उन्होंने अपनी रातें गंवाई हैं आपकी परवरिश में, उन्होंने आपको संसार में लाए हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप समय निकालकर एक कॉल तो कर ही सकते हैं। निश्चित तौर पर वृद्धजनों से भी मेरा यही कहना है कि बच्चों की शिकवे शिकायत ना करके उन्हें उनकी परिस्थितियों के अनुसार समझेंगे अगर, कितना फाइट कर रहे हैं, कितनी परेशानियां होती हैं जीवन में। कहते हैं कि जीवन जब भी शुरू करते हैं अगर किसी पर डिपेंड है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम खुद जिम्मेदारी से करते हैं तो निश्चित तौर पर लंबा संघर्ष होता है। जीवन के इस संग्राम में विजयी बनना आसान नहीं। आएंगे कुछ ऐसे पल भी जिनका पहले से ज्ञान नहीं। आकाश क्षितिज के कोनों में विज्ञान नया गुण ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुझ तेज कदम चलना होगा। जीवन के संग्राम में सफलताएं आसान नहीं होती हैं। बच्चे बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, बड़ों को चाहिए कि वो उनके ऊपर हाथ रखें, लेकिन हमारी होनहार जो पीढ़ी है वो आज जानती है, तो उन्हें भी अपने बुज़ुर्गों को सहेज के रखना चाहिए, क्योंकि आज वो हैं, कल वो नहीं रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।